नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में और हॉरोस्कोप में बर्थ चार्ट में अगर द्वितीय भाव में अर्थात धन स्थान, द्वितीय भाव को धन स्थान या वाक स्थान भी कहा जाता है, इस धन स्थान में अगर सूर्य रहेगा तो क्या क्या रिजल्ट देगा। देखिए, सूर्य जो सूर्य ग्रह से दाएं आँख या राइट आई को देखा जाता है। इसके अलावा सूर्य या द्वितीय भाव से सूर्य भाव से विद्या को देखा जाता है, सूर्य से पिता को देखा जाता है, सूर्य से सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट सरकार को देखा जाता है और सूर्य से और भी बहुत सारे विषय को देखा जाता है। जैसे सूर्य अगर द्वितीय भाव में रहेगा तो द्वितीय से वाक्य को देखा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति सूर्य जो है, सूर्य से राजा भी देखा जाता है। तो जैसे राजा का बात का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और राजा इन जनरल झूठ नहीं कहते हैं, ऐसे ही जो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर सूर्य रहेगा तो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, बहुत ही कम झूठ बोलेगा और ज़रूरत से ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा, अर्थात सत्यवादी होगा। द्वितीय तो उसका बातों में दम रहेगा, ऐसा नहीं एक बात बोल दिया उसका कोई उसका इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका बातों में दम रहेगा, जो बोलेगा वो जातक या जातिका करके दिखाएगा। इसके अलावा द्वितीय भाव में सूर्य अगर बैठेगा तो सूर्य से विद्या देखा जाता है। जातक क्या होता है, जातक को अच्छा विद्या या शिक्षा लाभ मिलता है क्योंकि जो सूर्य से लाइट या आलो, ठीक है, प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश क्या करता है, अंधकार या अंधेरा को दूर कर देता है और विद्या दिलाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य रहेगा तो जातक को अच्छा विद्या या शिक्षा मिलेगा। और द्वितीय भाव से खाना या टेस्ट, कोई भी वस्तु का जो टेस्ट है वो देखा जाता है। जातक कौन सा खाना या फूड पसंद करता है इसके बारे में कहा जाता है। जैसे द्वितीय सूर्य से सूर्य कटु भाव या कटु रस जो है अर्थात तीखा को दर्शाता है। इसलिए कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में सूर्य रहेगा तो जातक तीखा वस्तु या तीखा खाना पसंद करेगा। अगर द्वितीय भाव में सूर्य रहेगा, सूर्य से पिता देखा जाता है तो जातक पिता का धन या संपत्ति लाभ कर सकता है। हो सकता है जातक के पिता की मृत्यु के बाद उसका पिता का संपत्ति मिल जाए, या जातक का पिता जीवित रहते ही पिता का जो पैसा है वो मिल सकता है और पिता का जो कारोबार है या बिजनेस है वो भी जातक कर सकता है। इसके अलावा द्वितीय भाव में अगर सूर्य रहेगा तो सरकार से धन, अर्थात जातक या जातिका सरकारी नौकरी कर सकता है या सरकार से कोई लाभ मिल सकता है, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से भी या गवर्नमेंट जॉब से जातक को फायदा या लाभ होने का या धन लाभ होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठेगा तो जातक परोपकारी अर्थात दूसरों को हेल्प करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऐसा बहुत ही देखा जाता है कि जातक की जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है तो जातक बहुत ही परोपकारी या हेल्पफुल है। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति का अगर मेष लग्न है, मेष लग्न की द्वितीय भाव अर्थात वृषभ राशि में अगर सूर्य बैठेगा तो बहुत ही अच्छा या शुभ फल देगा, क्योंकि मेष लग्न के पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव सिंह राशि के अधिपति सूर्य द्वितीय भाव में बैठ गया तो इस अगर पंचमपति द्वितीय भाव में एवं वो भी पंचम मेष या पंचमपति सूर्य है एवं द्वितीय भाव में अर्थात वृषभ राशि में बैठते हैं तो जातक को अच्छा विद्या एवं धन मिलने का संभावना रहेगा। लेकिन जातक थोड़ा कृपण या माइजार हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही वृषभ लग्न के लिए अगर सूर्य द्वितीय भाव में वृषभ लग्न के
चतुर्थ या चतुर्थपति या चतुर्थ से सूर्य, क्योंकि चतुर्थ भाव सिंह राशि है, सिंह राशि का अधिपति सूर्य है। अगर द्वितीय भाव में अर्थात मिथुन राशि में बैठता है, वृषभ लग्न के द्वितीय भाव मिथुन राशि में अगर सूर्य बैठता है तो जातक को अच्छा विद्या एवं धन संपत्ति, इसके अलावा वाहन भी मिलने का योग रहेगा। ऐसे ही तृतीय माने मतलब ऐसे ही मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न के द्वितीय भाव अर्थात कर्क राशि में अगर सूर्य बैठेगा तो मिथुन लग्न के तृतीय भाव के अधिपति अर्थात तृतीय सूर्य अगर द्वितीय भाव में अर्थात कर्क राशि में बैठेगा तो भी अच्छा फल देगा, लेकिन भाई के लिए उनका जो छोटे भाई है उसके लिए थोड़ा हानिकारक रहेगा, लेकिन विद्या भी मिलेगा और जातक के लिए जातक जितना परिश्रम या चेष्टा करेगा उतना ही उनको सफलता या धन मिलेगा। ऐसे ही कर्कट लग्न के लिए अगर द्वितीय भाव अर्थात सिंह राशि में सूर्य अपने ही राशि में बैठेगा तो जातक का आँख या आई डिजीज अर्थात विशेष रूप से दक्षिण चक्षु या राइट आई का दाएं आँख का बीमारी होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा अच्छा विद्या मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलने का बहुत ही सारी योग रहेगा और पिता का भी जातक या जातिका को पिता से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और पिता का धन मिलने का योग रहेगा। ऐसे ही सिंह लग्न के द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठेगा तो अर्थात लग्नेश सिंह लग्न का लग्नेश सूर्य द्वितीय भाव में बैठेगा तो जातक कृपण हो सकता है, जातक का अच्छा विद्या मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकता है, सरकार से धन मिल सकता है, पिता का धन मिल सकता है। ऐसे ही कन्या लग्न का द्वितीय भाव अर्थात कन्या लग्न का द्वितीय भाव अर्थात तुला राशि में सूर्य बैठेगा तो जातक जातिका को आँख की बीमारी, पढ़ाई में और विद्या लाभ में कोई समस्या, धन लाभ में कोई समस्या और पिता का धन लाभ में कोई समस्या होने की संभावना रहेगा और सरकार से कोई नुकसान या लॉस होने का संभावना रहेगा। ऐसे ही तुला लग्न का जातक जो है और जातिका है और उसका द्वितीय भाव अर्थात वृश्चिक राशि में अगर सूर्य रहेगा तो विद्या धन अच्छा रहेगा। और क्योंकि एकादश भाव तुला लग्न के एकादश भाव सूर्य एकादशपति और द्वितीय भाव में लगा तो स्वाभाविक रूप से धन मिलने का योग रहेगा, विद्या भी मिलेगा कम या ज़्यादा। और देखा जाए तो ऐसे ही वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव अर्थात धनु राशि में अगर सूर्य बैठेगा तो जातक जातिका को अच्छा धन मिलने का संभावना रहेगा और क्या होच्छे जातक को सरकारी नौकरी मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही धनु लग्न है, धनु लग्न के द्वितीय भाव अर्थात मकर राशि में सूर्य धन स्थान या द्वितीय स्थान में बैठेगा तो जातक को पिता का धन मिलने का बहुत ही संभावना रहेगा। और क्योंकि धनु लग्न जो है धनु लग्न का है नवम भाव के अधिपति सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है अर्थात नवम से भाग्य देखा जाता है, द्वितीय भाव जहाँ से धन स्थान देखा जाता है या सूर्य से पिता देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से धनु लग्न का जातक जिसका द्वितीय भाव अर्थात मकर राशि में सूर्य बैठेगा तो जातक को अवश्य ही धन विशेष रूप से पिता का धन अवश्य मिलेगा। ऐसे ही मकर लग्न का द्वितीय भाव में सूर्य बैठेगा तो विद्या कम हो सकता है, विद्या में बाधा हो सकता है, आँख का डिजीज हो सकता है, लेकिन अगर सूर्य वही शुभ ग्रह के साथ युति करता है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है और द्वितीय और शनि ठीक शुभ है या प्रबल है तो जातक को अवश्य ही पिता का से धन या सरकार से धन मिलने का योग रहेगा और अच्छा रहेगा। ऐसे ही कुंभ लग्न के द्वितीय भाव मीन राशि में अगर सूर्य बैठता है तो भी क्योंकि सूर्य बृहस्पति अर्थात गुरु की राशि में बैठा है तो अच्छा विद्या मिल सकता है, अच्छा धन मिल सकता है और अच्छा फैमिली भी मिलने का योग रहेगा। और क्योंकि सेकंड हाउस और द्वितीय भाव से फैमिली भी देखा जाता है। ऐसे ही अगर मीन लग्न है, मीन लग्न के द्वितीय भाव अर्थात मेष राशि में सूर्य बैठता है तो सूर्य उच्च होकर द्वितीय भाव में बैठेगा तो आँख या आई डिजीज होगा, विशेष रूप से राइट आई का बीमारी होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा जातक को अच्छा विद्या मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकता है, सरकार से लाभ हो सकता है, पिता का धन मिल सकता है और अच्छा फैमिली अर्थात अच्छा फैमिली में उसका शादी या विवाह हो सकता है और अर्थात उसका हस्बैंड या वाइफ अच्छा रहेगा एवं सत्यवादी होने का संभावना रहेगा अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य मीन लग्न के द्वितीय भाव अर्थात मेष राशि में सूर्य कोई पाप पीड़ित ना हो तो दोस्तों दो कुंडली लेंगे, उदाहरण से इसको देखेंगे। जैसे फर्स्ट जो कुंडली यह देखिए, ये सर आशुतोष मुखर्जी
फादर ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पिताजी का ये जन्म कुंडली है। तो देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी का जो कुंडली है, यह देखिए उनका जो लग्न है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है मिथुन राशि में, तो इसलिए उनको अच्छा विद्या मिला। बहुत ही शिक्षित एडुकेटेड पर्सन था, हाईली क्वालिफाइड एडुकेटेड इंटेलिजेंट पर्सन भी था और अच्छा विद्या मिला। और सरकार से भी धन मिला, क्योंकि गवर्नमेंट जो हाईकोर्ट का जज था और ये उनका है। और द्वितीय देखिए और भी एक कुंडली लेंगे। ये कुंडली जो है एक कलकत्ता के एक धनी मारवाड़ी व्यक्ति का ये जन्म कुंडली है। तो यह देखिए जन्म कुंडली में लग्न जो है धनु लग्न है और लग्न के द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है। तो जातक को पिता से बहुत ज़्यादा धन मिला, क्योंकि पिता का कई करोड़ रुपया जातक को इनहेरिटेंस व पिता द्वारा व पिता से मिला है और मिलने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम का फेस नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।